नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध एक ऐसा ग्रह है जो सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध एक ऐसा ग्रह जिस पर हमने सबसे कम मिशन किए हुए हैं और बुध की जो धरती है वो क्रेटरों से अटी पड़ी है और बिल्कुल हमारे चंद्रमा के जैसी नजर आती है। बुध को पृथ्वी जैसे बाकी ग्रहों की तरह मौसमों का कोई भी अनुभव नहीं है। बुध को जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो ये एक चमकीली वस्तु की तरह दिखता है और सूर्य के ज्यादा पास होने की वजह से ये शुक्र की तुलना में इसे देखना और ज्यादा कठिन है। अगर हमें बुध ग्रह को देखना है तो हमें इसे सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से ठीक पहले देखना पड़ेगा। सूर्य के बहुत ज्यादा पास होने की वजह से इसे सीधे देखना मुश्किल होता है और बुध ग्रह पर जाने पर आपको ऐसा लगेगा कि बुध ग्रह पर सूर्य शायद डूबता ही ना हो, क्योंकि बुध ग्रह का जो एक दिन होता है वो धरती के 60 दिन के बराबर होता है, क्योंकि इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 60 दिन लग जाते हैं और ये ग्रह 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, जो कि सबसे कम समय है। 1962 तक यही सोचा जाता था कि बुध का एक दिन और एक वर्ष बराबर होते हैं, लेकिन बाद में यह गलत साबित हो गया और अब ये माना जाता है कि बुध के 2 वर्ष में 3 दिन होते हैं। इसका मतलब बुध सूर्य की 2 परिक्रमा में अपनी खुद की 3 परिक्रमा पूरी करता है। बुध ग्रह का कोई चंद्रमा यानी कि उपग्रह नहीं है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत कम है। मतलब पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन 100 किलो है तो बुध ग्रह पर उसका वजन 38 किलोग्राम हो जाएगा। बुध पृथ्वी से पहुंचने वाला सबसे कठिन ग्रह है, क्योंकि इस पर अंतरिक्ष यान के वेग में सबसे अधिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। 2023 तक केवल 2 अंतरिक्ष यान ने बुध का दौरा किया है। मेरिनर 10 ने 1974 और 1975 में उड़ान भरी और मैसेंजर को 2004 में लॉन्च किया गया और इसने 4 वर्षों में 4000 से अधिक बार बुध की परिक्रमा की। बेपी कोलंबो अंतरिक्ष यान 2025 में बुध पर अपना अंतिम आगमन करेगा और फिर 2 कक्षाओं में प्रवेश करेगा। बुध ग्रह तकरीबन 70% धातु और 30% सिलिकेट पदार्थ का बना हुआ है। बुध ग्रह सौरमंडल के 4 स्थलीय ग्रहों में से एक है। पृथ्वी के समान चट्टानी पिंड है। बुध की सतह पर काफी गहरे गड्ढे हैं जो कुछ सैकड़ों किलोमीटर लंबे और 3 किलोमीटर तक गहरे हैं। बुध की सतह पर केलोरिस घाटी है जो कि चंद्रमा के मारिया घाटी के समान है। शायद ये भी किसी धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह के टकराने से बनी है। इन गड्ढों के अलावा बुध ग्रह में कुछ सपाट पठार भी हैं जो शायद भूतकाल में ज्वालामुखीय गतिविधियों से बने हैं। अगर बात की जाए बुध ग्रह पर जल की उपस्थिति के बारे में तो ये काफी अचंभे की बात है कि बुध ग्रह पर पानी मौजूद है और ये पानी बुध के उत्तरी ध्रुवों के क्रेटरों में जलीय बर्फ के रूप में जमा है। इसके प्रमाण रडार से भी मिले थे और ये बहुत ही अचंभे की बात है कि बुध जैसे गर्म ग्रह पर बर्फ कैसे मिल सकती है। लेकिन ये अचंभा इसलिए हुआ कि इन क्रेटरों में सूर्य की रोशनी है वो पहुंच नहीं पाती है और इसकी वजह से वहां पर बर्फ जम गई है। और बुध का जो भूपटल है वो सभी ग्रहों की तुलना में तापमान में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव को महसूस करता है। बुध ग्रह की रातें बहुत ही ठंडी होती हैं और दिन बहुत ही गर्म होता है। बुध ग्रह में रात का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। बुध ग्रह पर 42% ऑक्सीजन, 29% सोडियम, 22% हाइड्रोजन, 6% हीलियम और 0.5% पोटेशियम है। बुध ग्रह की बनावट काफी सख्त और भारी है। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जरूर है, लेकिन इसका जो घनत्व है वो लगभग पृथ्वी के समान है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7.48 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। बुध का कोर उसके आयतन का लगभग 42% स्थान घेरता है, जो कि अन्य ग्रहों की तुलना में काफी अधिक है, जबकि पृथ्वी का कोर अपने आयतन का मात्र 17% स्थान घेरता है। इसकी बाहरी परत यानी कि क्रस्ट 300 किलोमीटर तक मोटी है, जबकि इसकी बीच की परत यानी कि मेंटल 500 से 700 किलोमीटर तक मोटी है। बुध ग्रह पर ना तो बारिश होती है और ना ही वहाँ पर जीवन संभव हो सकता है। यहाँ का वातावरण कभी भी स्थिर नहीं रहता है, हमेशा बदलता रहता है। बुध की जो सतह वो काफी गर्म और सूखी है। देखने पर बुध भी चंद्रमा के जैसा ही लगता है। बुध की सतह पर कई किलोमीटर लंबे गड्ढे हैं। कहीं पर इसकी सतह मैदानी है तो कहीं पर सपाट है और कहीं पर ऊंची ऊंची चोटियां हैं। इन चोटियों की लंबाई कई 100 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। बुध की जो ऊपरी सतह है वो 100 से 300 किलोमीटर तक मोटी है। वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा माना जाता है
कि सौर मंडल के जन्म से पहले बुध किसी दूसरे भारी पिंड से टकराया होगा, जिससे उसकी बाहरी परत और बीच की परत को नुकसान हुआ और एक बड़े कोर का निर्माण हुआ जो उसके आयतन का 42% हिस्सा घेरता है। अगर हम बात करें दूरी के बारे में तो बुध की पृथ्वी से दूरी 185.26 मिलियन किलोमीटर है। वहीं बुध की सूर्य से दूरी 68.409 मिलियन किलोमीटर है। और अगर बात की जाए बुध के पलायन वेग की तो बुध का पलायन वेग पृथ्वी के मुकाबले काफी कम है। इसका पलायन वेग 4.25 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर आप बुध ग्रह पर जाएंगे तो वहां पर आपको सूरज 3 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। बुध ग्रह की सतह के नीचे पृथ्वी की तरह ही टेक्टोनिक प्लेट एक्टिव है, जिसकी वजह से इस ग्रह पर भी भूकंपीय घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ की सतह पर कुछ प्राचीन लावा क्षेत्रों की उपस्थिति से पता चलता है कि अतीत में बुध ग्रह पर ज्वालामुखी गतिविधि रही थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ग्रह लगातार सिकुड़ रहा है। उनका ये कहना है कि 4 अरब साल पहले जब बुध ग्रह की सतह सख्त हुई थी तब की तुलना में आज ये ग्रह 7 किलोमीटर छोटा हो चुका है। बुध का अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा नहीं है। बुध ग्रह का पर्यावरण स्थिर नहीं है, इसका कोई वायुमंडल भी नहीं है और वायुमंडल की कोई विशेष परत भी नहीं है। जो पदार्थ और परमाणु बुध ग्रह के नजदीक आते हैं वो गर्म होकर नष्ट हो जाते हैं। बुध पर हल्का सा चुंबकीय क्षेत्र है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का 1% है। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। तो फिर जय हिंद, वंदे मातरम।